साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इससे रिलेटेड एक पत्र भी जारी हुआ है। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जो पूर्व निर्धारित काउंसलिंग की तिथि थी उसकी समाप्ति भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सक्षमता पास शिक्षक अभी भी काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं। इसकी संख्या लगभग 48,000 बताई जा रही है। तो इन शिक्षकों की काउंसलिंग किन किन कारणों से नहीं हो पाई, इनके लिए मौका कैसे मिलेगा, पुनः उसे प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा या तो फिर किन किन लोगों को संदिग्धता की सूची में रखी गई है, उसकी डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर चुके होंगे। कुछ दिन पहले ही पत्र निकला था, हालांकि हमने इस वीडियो को थोड़ा सा विलंब से बनाने का प्रयास किया हूं, लेकिन इसे आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो वह जो पत्र था, उस पत्र का जो सार है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम लोग बहुत कम समय में समझ लेंगे। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता 2024 प्रथम के जो सफल अभ्यर्थी होती उससे काउंसलिंग से संबंधित 16/10/2024 को एक बैठक हुई थी और उस बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे, उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई थी। और जो पत्र जारी है उसमें अनुपस्थित, जिसका काउंसलिंग नहीं हो पाया, किसी कारण से उन जब नहीं हुआ तो उनके लिए क्या क्या दिशा निर्देश है हम लोग समझेंगे। परंतु इस पत्र में आप देखिएगा कि काउंसलिंग की कोई निर्धारित तिथि अभी तक नहीं निश्चित हो पाई है। पिछले दिन काउंसलिंग 13/9/2024 को संपन्न हुई। हालांकि कुछ तिथियां इस पत्र में जारी की गई है। 19/10/2024 तक सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने की बात कही गई है। हालांकि यह भी समय गुजर चुका, आज 22 तारीख हो चुका है, 22/10/2024। तो 19/10/24 में सॉफ्टवेयर में परिवर्तन होने की बात कही गई है। उसके बाद 30/10/24 तक पुनः आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया के बाद पुनः काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। तो इससे बहुत सारा चीज़ प्रभावित होगा। काउंसलिंग होगी सभी शिक्षकों की, तभी पदस्थापना और पोस्टिंग की बातें निकल करके आएगी। और आप समझ रहे हैं इस बात को कि पोस्टिंग और स्थानांतरण, यानी कि पदस्थापन और स्थानांतरण की जो बातें हैं, वह सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर विकसित होने के बाद उसी के आधार पर जो रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे यदि हम सीधे तौर पे कहें तो लॉटरी की जो प्रक्रिया होती है, उसी आधार पर की जाएगी। तो चलिए इसकी डिटेल जानकारी हम लोग बोर्ड पर आकर प्राप्त करते हैं कि वह जो पत्र जारी था उसमें क्या क्या बातें अंकित थी। तो शेष काउंसलिंग का आंकड़ा इस प्रकार से था। कुल शिक्षकों की संख्या जो सक्षमता पास कर चुके हैं 1,87,818 थी, जिसकी संख्या निर्धारित थी। उपस्थित हुए थे 1,84,452 काउंसलिंग में उपस्थित हुए थे। उसके बाद अनुपस्थित की संख्या 3,366 थी। अब यह जो उपस्थित शिक्षक थे, काउंसलिंग के लिए गए थे, तो उनकी काउंसलिंग संपन्न हुई 1,73,527 शिक्षकों की काउंसलिंग संपन्न हुई और काउंसलिंग नहीं हो पाई 10,925 की। कुल मिलाकर के 1,84,452 में काउंसलिंग संपन्न हुई इतना की, और काउंसलिंग संपन्न नहीं हो पाई 10,925 की। तो यह जो 10,925 उसके बाद अनुपस्थित शिक्षक थे, उसके लिए गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी हुई है। तो उसमें कारण स्पष्ट दर्शाया गया है पत्र में कि बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ, यानी कि जो थंब इम्प्रेस करते हैं वह बायोमेट्रिक कहलाता है, वह सत्यापित हुआ, वह वेरीफाई हुआ, लेकिन उसका आधार वेरीफाई नहीं हो पाया। तो उन शिक्षकों की संख्या 10,219, इसी में से ध्यान रखिएगा, 10,925 में से 10,219
इस कारण से फंस गए, इनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। इसके बाद उल्टा देखें तो आधार सत्यापित परंतु बायोमेट्रिक नहीं, बायोमेट्रिक सत्यापित नहीं हुआ, आधार सत्यापित हो गया, इनकी संख्या 32 थी। उसके बाद ना तो आधार ना तो बायोमेट्रिक, दोनों में से कोई भी सत्यापित नहीं हुआ, इनकी संख्या 239 है। और उसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापित और आधार सत्यापित, बायोमेट्रिक और आधार दोनों सत्यापित हुआ, लेकिन मोबाइल उसके पास, उन अभ्यर्थी के पास ना रहने के कारण OTP प्राप्त नहीं हुआ, इस तरह से वह भी बाधित हो गया। तो इनकी संख्या 314 थी। उसके बाद मोबाइल भी उनके पास था, OTP भी आया, बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, आधार भी सत्यापन हुआ, इसके बावजूद प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ, लंबित रह गया, उसकी संख्या 124 थी। लगभग 10,928 अभ्यर्थी यहाँ पे वंचित रह गया, जिसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। अब देखिए यहाँ पर कुछ किस प्रकार के शिक्षक है, जबकि पहले से ही आगाह किया जा चुका था कि आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, OTP जाएगा, तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शिक्षक मोबाइल नहीं ले गए थे, जिस कारण से यह भी फंसे 314 अभ्यर्थी, 314 शिक्षक। उसके बाद प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हो पाया, तो वह टेक्निकल कोई परेशानी होगी, इस वजह से 124 शिक्षक यह भी काउंसलिंग से वंचित रह गए। अब देखिए, अब इसमें बताई गई है कि जो अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित में आपका 3,366 है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ए वाला पार्ट 3,366 है। उसके बाद प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित, प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित, इस पे आ जाइए 124 और ए 3,336, इस दोनों की बात करें, ये दोनों की बात करें यहाँ पे चलिए, तो इनका, इन दोनों को यानी 3,366 शिक्षक और 124, इसे फिर से मौका मिलेगा, यानी कि पुनः मौका मिलेगा। तो कब मौका मिलेगा? जब काउंसलिंग की तिथि निकलेगी, उस समय मौका मिलेगा। उसके बाद आगे चल करके बात करें कि मोबाइल ना रहने के कारण, मोबाइल ना रहने के कारण OTP जिसे प्राप्त नहीं हुआ, ए वाला इस पार्ट को देखें जिसमें 314 शिक्षक है, तो इन्हें भी पुनः मौका मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलिए, 1,73,527 है, 1,73,527 इस पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। इसमें से इसको यहाँ पे चलाइएगा, 1,73,527 में से इसमें 1,39,634 का काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया, यानी कि इतने शिक्षकों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक होगा, यानी काउंसलिंग संपन्न हुआ, लेकिन सफलतापूर्वक इन्हीं में से 1,39,634 का सफलतापूर्वक हो गया। तो इसमें से आप 1,73,527 में से यदि आप इसको लेस कीजिएगा, घटाइएगा, तो 33,893 होगा, ये आंकड़ा है। तो इनका काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया, यानी 33,893 का भी काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया। तो इसमें से कारण स्पष्ट दर्शाया गया है कि इसी में से 33,893 में से, चलिए इसको यहाँ पे देख लीजिए, 96 शिक्षक, इसी में से 33,893 में से 96 शिक्षक, इसका प्रमाण पत्र कहा जा रहा है, प्रमाण पत्र गलत है, यानी कि फेक है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसी में से 9,996 शिक्षक का प्रमाण पत्र मूल प्रति का अभाव पाया गया था। जिस समय इन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था उस समय मूल प्रमाण पत्र डाला था 9,996 अभ्यर्थी, लेकिन इनका मूल प्रमाण पत्र ना होने के कारण, मूल प्रमाण पत्र ना होने के कारण इनकी काउंसलिंग संपन्न नहीं हुई। तो इन अभ्यर्थियों को पुनः मौका मिलेगा।
जब काउंसलिंग की तिथि आएगी। उसके बाद शेष बच गया आपका 23,801 प्रमाण पत्र संदिग्ध है। इतने अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र संदिग्ध बताया गया है, इन्हें भी पुनः मौका मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद आगे चलिए कि ये जो बायोमेट्रिक सत्यापन परंतु आधार नहीं है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ चलाते हैं 10,219 शिक्षकों का। तो इसमें है कि इनका आधार या तो फिर नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, या तो फिर आधार संख्या की गलत प्रविष्टि हो गई थी, उसी आधार पर 10,219 शिक्षक की काउंसलिंग रुकी हुई है। तो इसमें नंबर 1 कहा गया है कि आवंटित जिला के डीओ को आवेदन देना होगा, जो कि परिवर्तन के लिए होगा। जो जहाँ पे आपकी काउंसलिंग जिस जिला को आपने प्राप्त किया है, तो वहाँ के जो डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इन्हें आपको आवेदन देना होगा। और आवेदन देने के बाद यदि आपका नाम में कोई अशुद्धि है, आधार में कोई अशुद्धि है, गलत प्रविष्टि हो गई है, तो परिवर्तन करने के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे चर्चा कर लें कि इसमें और थोड़ी सी बातों को ऐड कर देते हैं कि पूर्व का जो कागजात था, उसके बाद वाले जो कागजात होगा वह भी दोनों सत्यापन होगा। यानी कि इसके साथ साथ जो पहले आप प्रारंभ में जो कागजात लोड किए हैं वह भी रहेगा। उसके बाद परिवर्तन होने के बाद जो बात कही गई कि 19/10/24 को जो सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा, उसके बाद उसमें वैसी प्रविष्टियाँ होगी, वैसा विंडोज़ होगा जहाँ पे आपको डालना होगा। तो पहले का आवेदन यानी पहले का जो डॉक्यूमेंट्स है वह भी रहेगा पूर्ववत, उसके बाद जो नया डॉक्यूमेंट्स डालेंगे वह भी रहेगा, दोनों में मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपको हरी झंडी मिलेगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लें कि 19/10/2024 तक सॉफ्टवेयर विकसित होगी, इसकी चर्चा तो हो चुकी है। उसके बाद 30/10/2024 तक प्राप्त आवेदन का सत्यापन होगा, वेरीफाई होगा। उसके बाद पुनः काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से उस पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोग समझने का एक संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास किए। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी को देखें तो लगभग में जो शिक्षक अभ्यर्थी है जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, लगभग 48,000 अभी भी बचे हुए हैं। तो 48,000 आपका कहाँ से पूरा होता है, तो इसको देखिए 3,366 जो अनुपस्थित पाए गए थे, 3,366। उसके बाद जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी 10,925। इसके बाद आगे है 33,000, यह जो बचा हुआ था 33,893। इस तीनों को ऐड करने के बाद आपको लगभग में यही 48,000 शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित रहे, जिनकी काउंसलिंग तिथि जब जारी होगी तो निश्चित रूप से इनकी भी काउंसलिंग होगी। और जिनका प्रमाण पत्र फेक, प्रथम दृष्टिया में फेक दिख रहा है, उन्हें पुनः लोड करना होगा। उनके लिए भी कोई न कोई दिशा निर्देश विभाग की ओर से जारी होगी। उसके बाद सही है या गलत है, अंततः उसका निर्णय होगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि जो 16/10/24 की तिथि में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष निदेशक को बनाया गया था, जो बैठक हुई उसमें इन्हीं सारी बातों का निर्णय लिया गया है। और 30/10/2024 के बाद आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद पदस्थापना और स्थानांतरण की बातें तो अभी दूर वाली बात है। सबसे पहले काउंसलिंग की तिथि जारी होगी, उसके बाद जब काउंसलिंग संपन्न हो जाएगा तब पदस्थापन और स्थानांतरण की बातें निकल करके आएगी। तो अभी भी शिक्षकों को
इसके लिए इंतज़ार करना होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।